हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम अपना नया टॉपिक लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट बेसिकली जो है ऑप्टिक्स में ही आता है। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द एनर्जी फ्रॉम द सन, अ लैम्प एक्सेट्रा दैट अलाउज यू टू सी द थिंग्स। कहने का मतलब क्या है? लाइट एक एनर्जी है जो क्या करती है, हमें सूर्य से मिलती है, लैंप से, जो आपको जिससे आपको क्या आप क्या कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। कोई भी मतलब प्रकाश वो है जिस जो आपको चीज़ें जो है विजिबल बनाता है, जिससे आप चीज़ें देख सकते हो, उसे बोलते हैं लाइट। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक लूमिनस ऑब्जेक्ट, एक है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलता है लूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जिनका अपना प्रकाश होता है। जैसे कि एग्जांपल सन, स्टार्स, बल्ब, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा। इसे बोलते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम द लूमिनस ऑब्जेक्ट। जो मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करते, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे टेबल टेबल पे प्रकाश पड़ा, वो हमें देखने लायक बन जाती हैं। चेयर है, अपना नहीं होता, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है वो तभी हमें दिखती हैं। इसको बोलते हैं नॉन लूमिनस। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो मून है वो नॉन लूमिनस में आता है, ना कि लूमिनस में। ठीक है, इसका भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? मान लीजिए हमारे पास, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, एक प्लेन मिरर है जो कि सिल्वर्ड सरफेस है। ठीक है, सिल्वर सरफेस मतलब सिल्वर का पेंट हुआ, मतलब जहाँ पे, तो यहाँ से अगर कोई इंसिडेंट रे आपतित किरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर यहाँ से कोई आप रे को इंसिडेंट करवाते हो, यहाँ पे कोई प्रकाश डालते हो, और यहाँ से वो क्या होती है, बिना पास हुए यहाँ से मुड़ जाए, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परिवर्तित किरण। ठीक है, तो जिस एंगल पर वो, जैसे ये हमने बीच में नॉर्मल ड्रॉ करा, तो अगर नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल है उसको आई से डिनोट करेंगे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको आर से डिनोट करेंगे। और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में, मिरर के बीच में जो एंगल है उसको ग्लांसिंग एंगल, यहाँ पर भी ग्लांसिंग एंगल से डिनोट करेंगे। अब दिया गया है आई प्लस जी, मतलब ये जो आई है और जी है ये इक्वल्स टू कितने, 90 डिग्री। सामने दिख रहा है नॉर्मल से, अगर प्लेन मिरर की तरफ देखें तो कितना एंगल बन रहा है, 90। उसी तरह आर प्लस जी इक्वल्स टू 90। लेकिन अगर यहाँ से जी निकालना हो 90 माइनस आई, यहाँ से जी निकालना हो तो 90 माइनस आर। अब नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, normal and reflected ray all lies in the same plane in a point of incident। ये बोला गया है जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, दोनों जो है पॉइंट सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल्स टू आर। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ पॉइंट है जो हम देखेंगे। उसने बोला है इफ एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री। अगर बोलता है दो मिरर जो है वो हम अगर 90 डिग्री पर लगा दें, द इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। कहता है जब इंसिडेंट रे अगर हम इस पे डाल लेना तो वो रिफ्लेक्ट होकर किसके इक्वल हो जाएगी, इमर्जेंट रे जो है इंसिडेंट रे के बराबर हो जाएगी। जैसे ही इंसिडेंट रे हम छोड़ेंगे वैसे ही इमर्जेंट रे उसके पैरेलल निकलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज 60 डिग्री। अगर बोलता है एंगल जो है मिरर के बीच में 60 डिग्री है, द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द वन मिरर एंड देन इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द अदर मिरर। कहने का मतलब जैसे ये दो मिरर हैं M1, ये मिरर है M2। कहता है अगर हम एक मिरर के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे छोड़ेंगे तो जो दूसरी
इमर्जेंट रे होगी वो m1 मतलब दूसरे मिरर के पैरेलल होगी, ये बोला गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है वो प्लेन मिरर से ही वैलिड होता है, क्योंकि अगर वो प्लेन मिरर नहीं होगा तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, किसी मीडियम में एंटर कर जाएगा एक से दूसरे में। इसलिए यहाँ पे हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर आपको पता है कि जैसे एक साइड जो है पॉलिश्ड होगी, सिर्फ एक साइड होगी जिससे आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगा। अब प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर देखा जाए तो अगर हमने यही पढ़ा कि एक ही साइड होगा और ये सीधा ऐसे एक साइड इसका शेडेड होगा, तो ना तो ये कन्वर्ज करेगा, ना तो ये किरणों को इकट्ठा करेगा और ना ही डाइवर्ज, ना ही फैलाएगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लेन मिरर के बारे में जो सीधे पेपर में आते हैं। नंबर 1 है फोकस ऑफ अ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी, देयरफॉर इट्स फोकल डिस्टेंस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। कहने का मतलब अगर वो ना ही वो डाइवर्ज कर रहा है ना ही वो कन्वर्ज कर रहा है तो उसका जो फोकस होगा वो भी इन्फिनिटी होगा और फोकल लेंथ भी क्या होगी? इन्फिनिटी। अब आप कभी इसको मिलाना चाहोगे तो ये क्या कभी मिलेगा? नहीं। इसलिए इसका रेडियस भी क्या होगा? इनफाइनाइट, और इसकी पावर भी क्या होगी? ज़ीरो। अब जैसे सेकंड में बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, कि जो रेडियस होगा हमने ऊपर ही पढ़ा कि क्यों इनफाइनाइट होगा, और रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है कर्वेचर के। रेडियस ज़्यादा होगा कर्वेचर कम होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। थर्ड वन, पावर ऑफ अ प्लेन मिरर P इक्वल्स टू ज़ीरो। पावर होती क्या है? एबिलिटी ऑफ मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट। ठीक है, ये होती है कि पावर होता है कि लाइट को कन्वर्ज करना या फिर डाइवर्ज करना, मिरर की एबिलिटी, क्षमता। और याद रखना कि पावर को जो है डायोप्टर में मेज़र करते हैं। ये सीधा यूनिट पूछ ली जाती है कि यूनिट ऑफ पावर जो है वो क्या होती है? वो होती है डायोप्टर, मतलब डायोप्टर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन जो है स्मॉल m से। अब मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई मतलब जो इमेज बन रही है वो सीधी है, उल्टी है, या किस साइज़ की है। अब याद रखना मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर स्मॉल m इक्वल्स टू +1। यहाँ पे लिखा भी है कि +1 मतलब प्लस का मतलब सीधी, अगर माइनस हो तो इन्वर्टेड यानी उल्टी लिखते हैं, और यहाँ पे 1 का मतलब है सेम साइज़। अब जैसे ये मिरर दिया हुआ प्लेन मिरर, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन खड़ा है x सेंटीमीटर या मीटर के डिस्टेंस से, उससे की हाइट है h। इन प्लेन मिरर hi मतलब हाइट ऑफ इमेज विच इज़ इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपस में क्या होंगी? बराबर। नेचर ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, अब बोलता है नेचर ऑफ इमेज मतलब प्लेन मिरर जो है किस टाइप की इमेज बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट सीधी, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, मतलब इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल आभासी, सीधी, और लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, ये दिखाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवार्ड्स अ प्लेन मिरर, अगर कोई ऑब्जेक्ट बोलता है कि प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है विद अ स्पीड v, जिसकी स्पीड क्या है? v, द रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विल बी v विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कि मिरर के रिस्पेक्ट में तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? v, एंड टू भी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी? टू भी। कहने की बात यह है अगर प्लेन मिरर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना v स्पीड से, तो मिरर के तो रिस्पेक्ट में वो v ही रहेगी, लेकिन जो पर्सन होगा, देखने वाला होगा, उसको ऐसे लगेगा कि सामने वाला मेरी तरफ दुगनी स्पीड से आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, टू सी फुल इमेज, अगर आपने अपनी फुल इमेज देखनी है, मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़ हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ, मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ है आपको उसका हाफ मतलब हाइट का मिरर लेना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे मेरी हाइट है 6 फिट रख लेते हैं हम, मैं अपनी हाइट, तो मुझे
अपनी फुल इमेज देखने के लिए कितना मिरर चाहिए? 3 फीट का। कहने का ये मतलब है। आगे हाउ टू फाइंड इमेज। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल आता है कि इमेज कैसे फाइंड करते हैं, तो वो फॉर्मूला देखिए। नंबर ऑफ इमेज एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इमेज। इसके लिए फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। कहने का मतलब ये है, आपको अगर 2 मिरर लगे हुए हैं और आप यहाँ पर खड़े हो तो आपने ये नंबर काउंट करना कि आपकी कितनी इमेजेस बन रही हैं। तो कितनी इमेजेस बन रही हैं उसके लिए फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर यहाँ न्यूमेरिकल है, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन द नंबर ऑफ इमेजेस आर 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन 90 माइनस 1, 19 फोर ज़ा माइनस 1, यहाँ पे आंसर आएगा 3 इमेजेस होंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो कि पेपर में सीधा पूछा जाता है कि अगर आपके पास जो है मिरर जो है पैरेलल है, मतलब आमने सामने है, तो आपको पता है जहाँ पे आमने सामने होंगे वहाँ पे एंगल तो कोई बनेगा ही नहीं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस थीटा क्या, वहाँ पे थीटा कितना होगा? 0। तो हमें पता है कुछ भी अपॉन 0 तो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे इमेजेस बन जाएंगी इनफाइनाइट। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के यूज़ क्या है? ड्रेसिंग टेबल, जो आपके घरों में ड्रेसिंग टेबल होता है। पेरिस्कोप, जो आपका जैसे पनडुब्बियाँ, मतलब एनिमल सबमराइन, जो एनिमी सबमराइन है उनको देखने के लिए जैसे पेरिस्कोप लगे होते हैं। कैलिडियोस्कोप आप स्कूल में आपने बनाया भी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ेंगे, होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, when light enters from one medium to another, this event is called a refraction of light। बोलता है जब लाइट एंटर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में करती है तो उसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती एक मीडियम से, सिर्फ दूसरे मीडियम में ऐसे चले जाती है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, कहता है अगर तो आपका मीडियम रेयर हुआ, मतलब इतना सघन नहीं हुआ, तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज ज़्यादा होगी। और अगर डेंसर मीडियम हुआ तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। कुछ पॉइंट है जैसे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में, फिर एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ऐसे ही ट्रेंड सीधे आ सकता है, ये वैल्यू याद करने वाली है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Next, speed of light was firstly measured by Ole Romer 1676 में। मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट ये हमें फिजियो ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम ईटा या फिर म्यू इससे डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होती क्या है कि यूनिटलेस क्वांटिटी है, और ये रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको जैसे पता है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम आपको गिवन होगा, तो इससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अब जैसे कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे ईटा इक्वल्स टू 1 वैक्यूम के लिए, एयर के लिए होता है 1.0003, वाटर के लिए 1.33, ग्लास के लिए 1.5, डायमंड के लिए 2.42। ये भी सीधे भी पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज़ और, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जितना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, या जिसकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। जैसे न्यूमेरिकल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज़ 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन ग्लास। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए 3 इंटू 10⁸, यहाँ पे v, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, v हमें निकालना है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट है। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स कलर एंड फ्रिक्वेंसी डोंट चेंज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसका कलर और फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता।
कलर ऑफ लाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कलर ऑफ लाइट है वो फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे, यहाँ रिफ्रैक्शन के भी वही होंगे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाई करेगा सेम प्लेन में। नेक्स्ट इसका आता है स्नेल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर विच इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आप ईटा बोल सकते हो, यानी यहाँ पे याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 में। मतलब पहले लाइट जहाँ से इंसिडेंट होगी वहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, जहाँ रिफ्लेक्ट होगी उसको पहले लेंगे, फिर फर्दर 1 में। नेक्स्ट है अब साइन आई साइन आर जो है वो, ये मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर इसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ गिवन हो तो आप v1 अपॉन v2 भी साथ में लिख सकते हैं, और अगर इसका रिलेशन वेवलेंथ के साथ हो तो साइन आई अपॉन साइन आर विच इज़ इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2 लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे मीडियम से पूछे जाते हैं, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n1 साइन आई विच इज़ इक्वल्स टू n2 साइन आर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द मटीरियल। जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, मीडियम कैसा है, नहीं सॉरी मटीरियल कैसा है, कलर ऑफ लाइट, टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एग्जांपल्स जो कि पूछी जाती हैं, जैसे अ बकेट फुल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इट इज़, कि कोई बाल्टी है पानी से भरी हुई तो वो उतनी भरी हुई नहीं लगती जितनी वो होती है। अपवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ क्वाइन इनसाइड अ वाटर फील्ड बकेट, किसी सिक्के का पानी में ऐसे उछला हुआ प्रतीत होना कि ऊपर ही है, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ ए स्टिक इनसाइड द वाटर फील्ड बकेट, जैसे आपको पता है आप स्टिक जो है आपने वाटर में डाली हुई है बकेट में, आपको ऐसे लगेगी वो बेंड होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। एवरी अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जब अर्ली सनराइज होता है तब आपको लालिमा दिखाई देती है सन की, और डिलेड सनसेट, सनसेट के बाद भी आपको कुछ ऐसे कलर दिखते हैं, तो वो सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होते हैं। आई होप आपको लाइट का ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।